धन्यवाद भाई बागेश्वर जी। सम्मानित वार्ड के सभी निवासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की आप लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत में आरक्षण के जनक उर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज और सही माने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बाद इन महापुरुषों के कारवां को भारत की बदली हुई परिस्थितियों में एक नई दिशा देने वाले वामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित दिल्ली और हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण प्रदेशों के प्रदेश प्रभारी भाई इंजीनियर CP सिंह जी, मंचासीन दिल्ली प्रदेश के डायनामिक प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने दिल्ली प्रदेश में विधानसभा से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया, ऐसे ईमानदार और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी, भाई प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्या जी, एडवोकेट जो प्रभारी के हैं रोशन लाल जी, संचालन करे जिला अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई बबलू कोहली जी और उपस्थित हमारी बड़ी संख्या में माताएं और बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, हमसे पहले जो सबसे पहले वक्ता आए थे उन्होंने बहुत ही जोशीले अंदाज में कविताओं को पढ़ने का काम किया और अपनी बात को रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी बाइबल बिछाने का काम किया, मंदिर बनवाने के काम किए, इसका जीर्णोद्धार किया, उसका किया, हमें इससे कोई गुरेज नहीं। लेकिन मैं उनसे भी और आप सब लोगों से ये जानना चाहता हूं कि हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, आज़ाद हुए भारत को 75 साल हो गए हैं। क्या सही माने में आज भी इस देश का आम आदमी, आज इस देश का आम निवासी क्या सही माने में आज़ाद है? अगर इस देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का खाना सरकार को देना पड़े तो ये कैसी आज़ादी है साथियों? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग आज जो अपना खाना खाते हैं तो कितनी मेहनत के बाद खाते हैं। आज आपको रहने के लिए, आपके बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए आपके पास पूरी व्यवस्था नहीं है। क्या कारण है? आज़ादी के 75 साल बीत गए, आज भी देश में आदमी जात के साथ पैदा होता है, जात के साथ मर जाता है। आपने राजस्थान की उन्होंने घटना की, एक शहीद की घटना की चर्चा तो की, लेकिन वो साथी ये बात को बताना भूल गए, उसी राजस्थान में एक नहीं सैकड़ों बच्चों के साथ इस तरह की घटना हुई जैसी जालौर में हुई। जालौर में एक 8 साल के बच्चे ने अपने क्लास टीचर के, अपने हेडमास्टर के गले से पानी पी लिया। उस पानी पीने के एवज में उस बच्चे को इतनी पिटाई की कि वो बच्चा दम तोड़ गया। साथियों, क्या आजाद हैं हम? आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और एक दलित समाज के बच्चे को एक सवर्ण जात का व्यक्ति हेडमास्टर मार देने का काम करता है क्योंकि उसके गले का पानी उसने पीने का काम किया। अगर आज भी 75 साल की आजादी के बाद भी भले ही हमने सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का काम किया हो, लेकिन आज भी हम देश को जात के बंधन से नहीं तोड़ पाए। आज जो देश में हम लोग शरणार्थियों की बात तो करते हैं, हम बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात करते हैं,
हम और देशों की शरणार्थियों की बात करते हैं, हम उन शरणार्थियों की बात क्यों नहीं करते हैं जो भारत के छोटे छोटे गांव से अपनी जात के कारण, अपनी गरीबी के कारण, अपनी बेरोजगारी के कारण दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, बेंगलोर जैसे जैसे बड़े बड़े महानगरों में गंदे गंदे नालों के किनारे ऊंचे नीचे जमीनों पे आकर के रहने पे मजबूर होते हैं। ये किसकी गलती है? ये गलती है इस देश में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टियों की, और उनसे ज्यादा गलती हमारी और आपकी है जो ऐसी राजनीतिक पार्टियों को हम लोग सत्ता में बिठाते आए हैं। हमने 50 साल तक कांग्रेस का शासन देखा, उन्होंने केवल नीतियां बनाई लेकिन उन नीतियों को अमल में लागू करने का काम नहीं किया। आप लोगों ने, आज आपने श्री प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुना होगा। मैंने हेडलाइन सुने, हेडलाइन देखे, और उन्होंने कहा कि हम 1947 में पूर्ण विकास करने का काम करेंगे। यानी कि आजादी के 100 साल के बाद 75 साल में तसल्ली नहीं है। उन्होंने जब सत्ता संभालने का काम किया था तो बड़े बड़े मंचों के माध्यम से बड़े बड़े मंच सजा करके कहा था कि हमें 60 वर्ष नहीं 60 महीने देने का काम करो। आज साथियों उनको 8 साल हो गए। आज इस देश में पहले से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, पहले से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की, पहले से ज्यादा SC, ST और OBC के लोगों पे अन्याय अत्याचार हुए, और खास तौर से SC और ST के लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए साथियों, माताएं बहनें हमारी इस बात को महसूस करें कि आपको बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर के, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर के आपको बराबर के वोट का अधिकार दिया है। उस बराबर के वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करिए। थोड़े से बिजली के बिल में, थोड़े से पानी के चक्कर में, थोड़े से 2 टाइम के 5 किलो के अनाज के चक्कर में अपने कीमती वोट को जाया मत करिए। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में, बहुत से लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के आए होंगे, रहते होंगे, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी की 4 बार की सरकार देखी है। उन चारों बार की सरकार में आदरणीय बहन जी ने सर्व समाज के लिए पक्के मकान देने का काम किया है। गरीब की बेटी को, चाहे जिस जात की हो, उस गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया है। आदरणीय बहन जी ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने का काम किया। गरीब की बेटी को लखपति बनाने के साथ साथ गरीब की बेटी को पढ़ने के लिए 25,000 रुपए और साइकिल देने का काम किया है। उन्होंने इस बात को नहीं देखा वो गरीब की बेटी ब्राह्मण की है, छत्री की है, वैश्य की है या अछूत की है, दलित की है। अगर गरीब है तो किसी की भी गरीब की बेटी है, उसको लखपति बनाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इसलिए साथियों, आप लोग दिल्ली प्रदेश हो, केंद्र की सरकार हो, जब भी आपको वोट देने का मौका मिले, आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। इस आशा विश्वास के साथ मैं इस गर्मी में आपका और ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ यही कहूंगा कि आप अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें, जो आपके हित की बात करे, आपको मान सम्मान स्वाभिमान से रहने का हक दे, जो आपके हक अधिकारों की रक्षा करे, जो आपके भारत के संविधान में दी गई सहूलियतों को, आपके देश के तमाम विभागों को बेचने का काम नहीं करे। साथियों, 28 विभाग इस केंद्र सरकार ने, जिसने कहा था हमें 60 महीने दे दो, 60 महीने में इन्होंने पहले तो सरकारी नौकरियों को बेचने का काम कर दिया प्राइवेट सेक्टर में, और अब उन्होंने साथियों हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के नाम पे किस तरह से लोगों को सिर्फ महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से, इससे साथियों आप लोगों का ध्यान बांटने के लिए तरह तरह के, अब 1947 की बात करते हैं, 2047 में हम विकास करेंगे। पहले कहते थे कि 2022 में किसानों की आमदनी दूनी होगी। पहले कहते थे 2022 तक हर गरीब को 2 कमरे का पक्का मकान देने का काम करेंगे। पहले कहते थे हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए हम भेजने का काम करेंगे। पहले कहते थे गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, हर 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का काम करेंगे। साथियों, 60 महीने की जगह 5 साल की जगह 8 साल हो गए। 8 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ रोजगार होते हैं। 16 करोड़ रोजगार की जगह इन्होंने लाखों रोजगारों को साथियों खत्म करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या साथियों आपके बिजली के बिल, पानी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी हो, यह आपके हक अधिकार की बात नहीं करती है। अगर आपके हक अधिकार की कोई पार्टी इस देश में बात करती है, इन महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलने का काम करती है, तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता परम आदरणीय बहन जी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ पे आप लोग विचार करिए, क्या सही माने हम
आजाद हुए हैं। इन शब्दों के साथ, इन प्रश्नों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।